इधर अगर बात पूर्ण हो गई हो तो हो गई पूरा। मैं सेट तुम्हारा 2007 पढ़ाया है। माइक को यार चार्जिंग में लगाना भूल गया इसको। ठीक है, ये तुम्हारा सेट है, उसको वो पूरा साल चाहिए। हम संडे को तुम्हारा चेक करेंगे, एक भी क्वेश्चन उसका छूटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूरा सेट एक से लेकर एक तो पढ़ाए पूरे हमको चाहिए लगा ना समझ में आए फिर पूछ लेंगे। अगर तुमने किताब ढंग से नहीं पढ़ी, अगर सेट कायदे सॉल्व कर ली तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, बहुत अच्छे नंबर आएंगे हमारे। ठीक, तो इसको बहुत जरूरी है सॉल्व करना। जितने क्वेश्चन बताएं और सॉल्व करते जाओ। और नींद है अधूरी, ठीक है, तो रात में बारात से आए। हाँ, कानपुर सेट 6 2024। ठीक है, सेट 6 है ना। हाँ, देखो सेट 6 देखो इधर पहला क्वेश्चन 2024 को सेट 6 है। ठीक है, पहले में 7वां पढ़ाया, आप 8वां। ठीक, क्वेश्चन क्या, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्शरेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। देखो कोई वृत्त है कि नहीं वृत्त, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली अधिकतम स्पर्शरेखाओं की संख्या। इसमें अधिकतम बाह्य बिंदु, एक ही बाह्य बिंदु से 2 स्पर्शरेखा खींची जाती है, एक ऐसे करके और ये टच करेगी इसमें। ठीक है, टच नहीं हुआ है तो ये समझो एक ही बिंदु से 2 स्पर्शरेखा और एक इस प्रकार की। ठीक, इसमें आंसर कौन सा होगा? 2। डॉन तुम्हारी आवाज बहुत आ रही है, तो हम तुमको मुल्क से बाहर भेज देंगे। 7-3 वाई से दूरी। एक बात याद रखना, 2 बिंदु दी है, x अक्ष से या y अक्ष से दूरी पूछे तो y अक्ष से पूछे तो x वाला आंसर होगा, और जब x अक्ष से पूछे तो y वाला आंसर। इसमें आंसर कौन सा होगा? 7। ठीक, तीसरा क्या है? P sin थीटा बराबर Q cos थीटा, तो cosec थीटा का मान जाती है। ये y अक्ष में है ना, y अक्ष से पूछे, y अक्ष से दूरी पूछ रहा है ना, तो y अक्ष से दूरी पूछे तो x वाला आंसर, x अक्ष से दूरी पूछे तो y वाला आंसर। दूसरे का देख लो, दूसरे का तीसरा देखो, है कि नहीं? समझ लो कि नहीं? y अक्ष से दूरी कह रहा है। ठीक है, तो y अक्ष से पूछे तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, 7,3 लिखा है, तो ये x वाला मान होता है, ये y वाला। y अक्ष से पूछे तो x वाला आंसर होगा, x अक्ष से पूछे तो y वाला आंसर होगा। ठीक, ये क्या लिखा? P sin थीटा। क्या लिखा है? P sin थीटा इक्वल टू Q cos थीटा लिखा है ना। हमको cosec थीटा का मान निकालना है। किसका? cosec थीटा। यहाँ से देखो, इधर देखो, यहाँ से तुम लोग साइन टेन अगर इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्यू अपान पी। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो कोई इसको डिवाइड में लाए तो ये उधर बटे में चला जाएगा, तो क्यू अपान पी। और ये होता है क्या?
tan थीटा होता है। क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है, इधर देखो, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा बराबर क्या होता है? उल्टा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये दो तुम्हारे हो गए फॉर्मूले, ठीक है। अभी ये क्या होता है? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? Q अपान P। निकल आएगा ना? निकल आएगा। tan थीटा का मान हमको निकालना किसका है? cosec थीटा निकालना है। तो त्रिभुज बनाओ, बना लिया। इसको लंब मान लो, इसको आधार, इसको कर्ण। समझ में आया? और तुमको पता है कि लाल बटे कक्का, ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, और ये होता है tan थीटा। यानी कि tan थीटा दिया है Q अपान P, मतलब लंब बटे आधार। ये लंब है और ये आधार। लंब दिया है क्या? Q, और आधार क्या दिया है? P। इसको हमको निकालना है कर्ण। कर्ण को निकालने के बाद हम लगा देंगे क्या? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, ये होता है कर्ण बटे लंब। तो वो कर्ण पता होना चाहिए, लंब पता है ना, तो कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण कैसे निकालोगे? होता है फार्मूला कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना है? पी स्क्वायर, लंब है क्यू, तो क्यू स्क्वायर, तो के बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस के का मान आ गया अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू कर्ण क्या है? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन लंब क्यू आ जाएगा। देखो ये तुम्हारा हो गया आंसर। दिख रहा है आप सब में? पहला, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? हमने तुमसे कहा है कि अगर तुम लोग कायदे से सॉल्व कर लोगे इस सॉल्व को, तो तुम्हें किताब की जरूरत नहीं है। अभी तक किसी ने किताब नहीं पढ़ा ढंग से, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हें 25-30 सेट कायदे से सॉल्व कर लिए, मतलब कि हर क्वेश्चन आना चाहिए, तो तुम्हें बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये फार्मूले नोट कर लिया करना, इनको याद कर लेना। अगर ऐसे ना नोट कर सको तो मेरा YouTube चैनल है, ठीक है। हाँ, उसमें अब ये कायदे से बिल्कुल सीरीज से अपलोड होगी, ठीक है। इसको ध्यान रखना। देखो ये लिखा है, देखो ये एयरफोर्स में सवाल बहुत पूछा गया है, ठीक है ना। tan 88 tan 89 का मान क्या होगा कह रहा है। समझो, एक से लेकर कहां तक? tan 89, इसका मान पूछ रहा है। ऐसा प्रकार का क्वेश्चन हमने तुमको बताया है? नहीं बताया ना, क्योंकि किताब में है नहीं। अच्छा देखो ये क्या लिखा है? tan 1, ये लिखा है tan 89 लिखा है ना। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको या इसको हम लिख सकते हैं। देखो tan 1 लिखा है ना, तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस का 89। समझ में आया कि नहीं? अगर हम 90 में या 90 में 89 घटाएंगे कितना आएगा? 1 आएगा नहीं आएगा? 1 की जगह में लिखेंगे 90 माइनस का 89। अब तुम्हें पता हो फार्मूला tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। क्या होता है? तो ये आ जाएगा cot 89। क्या आ जाएगा? cot 89। और ये cot 89 एक क्या लिखा है? tan 89। दोनों का गुणा करोगे, tan 89 दोनों का गुणा करो, मान 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि tan काट एक दूसरे को उल्टा होते हैं। इसको हम लिखेंगे 1 बटे tan 89, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इनका दोनों गुणनफल क्या होगा? 1। इसी प्रकार इसका गुणनफल 1 हो गया, इसी प्रकार इसका गुणनफल भी 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसका और जहाँ पे जो होगा उसका गुणनफल क्या हो जाएगा? 1। तो सबका गुणनफल 1 हो जाएगा, केवल एक बीच में बचेगा। पता कौन बचेगा? tan 45 बचेगा बीच में। और बचेगा tan 45, और tan 45 क्या होता है? 1।
तो आंसर इसका कितना आएगा? एक 1। देखो 4D है नहीं, एक आ रहा समझ में आया कि नहीं आया? तो मेरे कहने से ये वाला जैसे देखो tan क्या लिखा, 2 लिखा है, tan 88 लिखा है, तो हम tan 2 क्या लिख सकते हैं? tan 2 लिख सकते हैं 90 माइनस का 88, क्योंकि 90 में 88 घटाओगे तो आप कितना आएगा? 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा, इसको लिखेंगे cot 88। इधर क्या लिखा है? tan 88। हमने क्या बताया? हमने बताया tan cot एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एंगल दोनों अगर सेम हो गए तो कट के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, जैसे इसका। ठीक है, ये चीज याद रखना। तुम्हारा इसका आंसर कितना आएगा? ये एयरफोर्स में क्वेश्चन बहुत पूछा है, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, इनमें बहुत पूछा है, क्योंकि हमने एग्जाम दिया है ना, हम जानते हैं। चलो पांचवा क्या है? 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का q बराबर 0 के मूल बराबर में, तो q का मूल बराबर मैंने बताया जब कंडीशन क्या हो, मूल बराबर। इससे भी ये सवाल जरूर तुमको बोर्ड में मिलेगा। मूल बराबर हो तो होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर, ये फार्मूला तुमको लगाना है। ठीक, इसकी तुलना करोगे तुम लोग ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। a बराबर आपका 3 आएगा, b बराबर आपका 5 आएगा, c बराबर माइनस का q। a का मान ये, b का मान ये, चिन्ह सहित लेते हैं हम लोग। प्लस होता है तो नहीं लिखते, माइनस होता है तो लिख देते हैं। ठीक है, रख दो यहाँ पे आप 5 रखोगे तो 5 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान 3 हो जाएगा, c का मान माइनस का q इक्वल टू 0। समझ में आ गया? तो बेटा 5 का वर्ग होता है 25, माइनस का 4 3 12, ये हो जाएगा प्लस का 12q बराबर 0। यही तो हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसको 75 करके माइनस में जाएगा, तो 12q बराबर हो जाएगा माइनस का 25। तो q बराबर आपका माइनस का 25 और बटे में 12 आ जाएगा। है कि ऑप्शन में कौन सा है? तो पहला उसका आपको सही हो गया। ठीक है, और क्या कहा? समानता श्रेणी का 11वां पद करना। तो समानता श्रेणी पढ़ी है तुमने, हमने पढ़ाया था। अगर कोई भी श्रेणी लिखी है इसके अंतर बीच का समान है तो वो समानता श्रेणी होती है। कौन श्रेणी होती है? समानता श्रेणी। देखो माइनस का 62 माइनस का 59 कमा डॉट 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 7 कमा 10 का 11वां पद, 11वां पद कौन सा निकालना है हमको? 11वां पद। 11वां इसमें लिख के कैसे लिखो? ऐसे लिखो, समझो बात को। 10 तक तो गिनती लिखी है, 11वां पद निकलना है। कौन सा निकालना है? 11वां पद। तो देखो इनके बीच के जो अंतर है, 11वां कहीं बीच में होगा ना, 11वां कहीं बीच में होगा नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस का 62 है। कितने कितने कम कर रहा है? 3 3 कम रहा है ना। तो देखो सबसे पहले तुम क्या लिखो? ए बराबर लिखो। क्या लिखो? ए बराबर माइनस का 62, ये पहला पद ए होता है। फिर तुम डी लिखो। क्या लिखो? डी। दूसरे पद में पहले पद को घटा दो तो वो होता है डी। तो माइनस का 59 माइनस करो क्या? 62, डी बराबर माइनस का 59 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 62। तो डी बराबर कितना आएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। ए का मान निकाल लिया तुमने और डी का मान भी निकाल लिया। समझ में आया कि नहीं आया? अरे भैया यार, पहला पद और दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस नहीं हो जाएंगे। अब 62 में 59 घटाओगे तो 3 नहीं आएंगे। उसमें हैरानी वाली क्या बात है? इतना तुम ऐसे देख रहे हो, हमें शक हो रहा हुआ ये कुछ गलत कर दिएगा। ठीक है, ए और डी का मान। ठीक है, अब ए और डी का मान निकाला है, हमको 11वां पद निकालना है। जब भी हमको ये 9वां पद निकालना होता है
n हुआ पद। फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू बी, 11वां पद। ठीक है, तो 11वां पद कितनी हो जाएगा T11 इक्वल टू a का मान क्या है माइनस का 62 प्लस का 11 माइनस का 1 इंटू डी का मान 3। ठीक है, तो T11 11वां पद मतलब माइनस का 62, 11 में एक गया 10 से 30 प्लस का 30 हो जाएगा। आंसर आ गया क्या माइनस का 32। n पद निकालने का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आ गया समझ में? नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हटा दे इसको। हाँ तो भैया अगला कौन सा है? p बराबर 0.05, तो p बार का मान क्या होगा? जो जैसे हम तुमसे पूछें किसी घटना के घटने की प्रायिकता 1/2 है, तो घटना ना घटने की प्रायिकता क्या होगी? उस पर बार लग जाता है। क्या लगता है? बार। समझ में नहीं? उसको हम 1 से घटा के निकाल लेते हैं। जैसे हम तुमसे पूछें p बराबर लिखा है 3/2, हम तुमसे p बार पूछे तो तुम निकालोगे 1 माइनस का 3/2, 1 में घटा के निकालते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना तुम लोग कि गलत है, प्रायिकता कभी 1 से ज्यादा नहीं होती है, गलत लिखा है। पहले देखो आंसर क्या उसका कौन सा है। p वाला क्या लिखा है? प्रायिकता कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है। p बार का पूछ रहा है, तुमने क्या किया? जब b बार लगे 1 से घटा दो, क्या करो? तो p बार बराबर कितना आ जाएगा? 1 माइनस का 0.05, 1 में 0.05 घटाओगी कितना आएगा? हाँ कितना आएगा? 0.95। हाँ 0.95। ये आंसर हमने सोचा कि तुमने बताया है 0.25 विधान है। इतना तो आसान है, जब भी बार लगाओ क्या करो? 1 से घटा लेना है तुम। ठीक है, वो घटना ना घटने की प्रायिकता हो जाती है। चलो एक थैले में देखो, इधर ये प्रायिकता के 2 क्वेश्चन दिए हैं। देखो एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है। एक थैला बना लो ऐसा प्यारा सा, बना लिया। इसमें क्या क्या है? 3 लाल है, 5 काली, काली चांद, 3 लाल 5 काली। इस थैले में एक गेंद निकाली जाती है तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता आती थी। समझो बात को। इस थैले से कितनी गेंद निकाली? एक गेंद निकाली। हमने तुमको फार्मूला बताया था p बराबर NE अपान NS। NS कितना है यहाँ पे? टोटल 5 3 8। NE कितना है? कितनी गेंद निकाली गई? इस थैले में से एक गेंद निकली थी। कौन सी प्रायिकता? लाल होने ना। लाल कितनी? जो घटना पूछे 3 कर रहा तो लाल 3, तो आंसर कितना हो जाएगा? 3/8। अगर काली निकालने की प्रायिकता पूछते तो क्या हो जाता? 5/8। समझ में आए? सीधे सीधे क्या करना, दोनों को जोड़ना, उसको बटे में लिख देना, और जो गेंद निकाल रहा है लाल वाला निकाल रहा है ना तो लाल वाला रख देना, और काले वाला निकालना ऊपर काले वाला, तो लाल वाला निकाल रहा है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? क्या रे? और नींद मेरी अधूरी। मैं 1 बजे ले तक सुबह नींद अधूरी है बेटा। मार्कर नहीं, ढक्कन नीचे। अगर ढक्कन नहीं लगा तो मार्कर खराब हो जाएगा यार ये। अब ठीक है, ठीक है।
हमार थैंक यू। ये देखो, इधर देखो आप लोग 9 का। अब तारीफ कर दिया तो फाइल निकालने का सोचना, ठीक है। वही सोच रही थी। हाँ वही बता दिया पहले। तुम लोग समझदार है यार। पहले हम यहाँ करेक्ट करने आ रहा थे, वीडियो में व्यवस्थित करके चाहिए था, ये लिखा है पढ़ जाए। अब बंद कर दे, हम नहीं अब नहीं लिखेंगे, हो गया बहुत दिन। देखो इसको निकालना है हमको, हाँ इधर देखो बेटी, ये इसके समांतर है, ठीक है। इसमें दिया है डी समांतर किसके, बीसी के, ठीक। ये इसके समांतर है, ये भी यहाँ से यहाँ तक दी गई, यहाँ से यहाँ तक दी गई, ये ए ही दी गई है, ईसी दी गई है, ठीक है। ईसी बराबर तुम मान लो यक्स, क्या मान लो, बातें कर लो फिर, ठीक है। तुम अब यहाँ पे हमने बताया था किसी त्रिभुज की एक भुजा दूसरे भुजा के समांतर होती है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये होती है थेल्स की प्रमेय, क्या होती है, तो यहाँ पे ये एडी अपान में डीबी बराबर होगा ए अपान में ईसी, ठीक है। एडी का मान क्या दिया है, 1.3, और डीबी का मान क्या दिया है, 3.9, और ए का मान 1.5, ईसी का मान 0 से दशमलव तो दशमलव कट जाएगा, 43 हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, 132 एक गुणा इसका गुणा इधर, इसका इधर, तो 100 क्या आ जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई 3, 115 से 45, 4.5 है ऑप्शन में डी। इसमें टिक भी लगा है, किसका है ये, लगा चुकी होगा, स्कूल में पढ़ाया गया है क्या तुम्हारे, नहीं अपने मन से लगा है, ठीक। क्या हो गया बेटा, उजेला देखना है क्या तुमसे, चलो प्यारे बच्चों, अगला कौन सा है, अगला तुम्हारा ये त्रिभुज का ये भी है, ठीक है। इसमें कह रहा है त्रिभुज, देखो 2 त्रिभुज बने हुए तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, इसमें एक यल, एक यम, एक यल, एक ये क्यू पी आर या पी क्यू आर, ठीक है। इसमें 2 भुजाएं दी गई हैं और तीसरा एंगल दी गई, पूछ रहा है कि समरूप है कि नहीं, बताओ बताओ तुम। एक भुजा 3 दी गई, उसमें 3 दी गई, इसमें 4.5 दी गई, उसमें 2 दिया गया, ठीक है। और एक 70 दिया गया है एंगल, इसमें बताओ क्या समरूप है, कौन सा उसमें दिखा है, त्रिभुज एन एम एल समरूप है त्रिभुज क्यू पी आर के, ये त्रिभुज एन एम एल समरूप है क्यू पी आर के। साइड एंगल साइड वाली प्रमेय लग जाएगी, यहाँ पे नहीं लगेगी, एन एम एल समरूप है पी क्यू आर के, पी क्यू आर के, एन एम एल, तो कोण तो बराबर है, भुजाएं भी बराबर है क्या, संगत भुजाएं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होने चाहिए। देखो इधर 4.5 दी, एक भुजा 3 सेंटीमीटर दी गई, 70 कोण तो बराबर है, संगत कोण बराबर है ना,
संगत कोण बराबर है तो संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हो। देखो एक 3 है, एक 70 है, एक 4.5 है। इधर एक 3 है, एक 70 है, 2 है। ये 4 पॉइंट दिया है, ये 2 दिया है, कैसे अनुपात बराबर होगा भाई? ऑप्शन क्या है इसका 10वीं का? सी नंबर। इसमें दोनों भुजाओं की भी संगत अनुपात बराबर होनी चाहिए थे ना। ठीक है, ये भी देखो कोण तो बराबर है, या तो एक और कोण बराबर होता तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता। चलो अगला देखो, इसका जो है ना शायद हो सकता है मिसप्रिंट हो इसका। ठीक है, ये शायद इसका डी हो सकता है 10वीं का, इसको बाद में देख लेंगे, एक बार और देख लेंगे इसका डी होगा जहाँ तक आंसर। ठीक है, इसमें आंसर वो गलत होते हैं। इसमें कोण तो बराबर है, ये 3 दिया है, वो भी 3 दिया है, ये 4.5 ये 2 दिया है ना, तो इसका भी अनुपात बराबर होना चाहिए था। ठीक है, साइड एंगल साइड पूरे में लग जाती। ठीक है, और दोनों क्या हो जाते? समरूप हो जाते। और हम इधर करेंगे, देखो 3/3 करेंगे, और उधर क्या लिखा है? उधर 4.5 लिखा है और 2 लिखा है, अनुपात बराबर है क्या? नहीं है, तो ये समरूप कैसे हो जाएगा? उसमें होती है साइड एंगल साइड, तो साइड तो एक साइड, फिर एंगल, फिर साइड, तो साइड दी गई ये 3, एंगल 70 दिया है, दोनों का सही है। और फिर साइड, तो साइड का है बराबर है क्या? दोनों है नहीं 4.5। ठीक है, इससे थोड़ा देखेंगे इसके बाद में। एक 11वां देखो, 1/2 सेंटीमीटर व्यास के गोले का पृष्ठ, 1/2 सेंटीमीटर गोले का पृष्ठ क्या होगा? देखो 1/2 सेंटीमीटर है, त्रिज्या है ना, व्यास है 2r बराबर है। व्यास क्या होता है? 2r। r का मान निकालो, कितना आएगा? 1/4 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकल आई। गोले का पृष्ठ पूछ रहा है, गोले का पृष्ठ, गोले का पृष्ठ क्या होता है? गोले का पृष्ठ क्या होता है? 4πr²। रख दो इसमें, तो 4πr का मान 1/4 का स्क्वायर, 4π इंटू 1/4 मतलब 1/16, 4 चौको 5/4 है ऑप्शन में, सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिख देना। ठीक है, समझ में आएगा नहीं? तो गोला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। त्रिज्या निकाले तो वो व्यास दिया है, इसको बटे में ले जाओगे 1/4 आ जाएगा। यहाँ पे आज रख दो 1/4, एक का वर्ग एक ही होगा, और 4 कितना हो जाएगा? 16, 4 चौको 16, 5/4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। गोले का होता है 4πr²। गोले का मतलब बॉल, वॉलीबॉल। ठीक है, उसको टच कर सकते हैं आसपास। और चूड़ी जो तुम्हारी हो गई ना, वो क्या हो गई? क्या हो गई? वृत्त हो गई। अब ये लिखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश कोण अंकित करता है। संगत चाप की माप होगी। इसका फार्मूला हमने बताया था, याद है? θ/360 2πr। चाप की लंबाई निकालने का। 12वां देखो, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। ये वृत्त तुम्हारा कितना है? इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या कह रहा है? 30 अंश कोण बनाता है। कोण कितना है? 30 अंश कोणांकित करता है। संगत चाप की माप क्या होगी? ये चाप, ये जो यहाँ से तक चाप है ना, ये इसकी माप पूछ रहा है। इसकी माप निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? चाप की लंबाई, चाप की लंबाई बराबर θ/360 2πr। थीटा का मान पेटी कितना है? 30, 1 में 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू स्मॉल r। 6 दिया है त्रिज्या,
0 से 0, ये आ जाएगा 12 3 36 और 6 दुनाई 12, 2 से 2 खत्म। कितना बचा? केवल पाई सेंटीमीटर। है पाई ऑप्शन? समझ में आया कि नहीं आया? जैसे फार्मूले या तो नोट करते जाओ, या तो भाई हम अपना चैनल मेरा है यूट्यूब में जाके अपना देख लेना, ठीक है? उसमें संकोच करने वाली बात नहीं। वीडियो अगर देखना तो लाइक जरूर करना, ठीक है? कमेंट करो या ना करो कोई बात नहीं, लेकिन कमेंट भी कर देना, ठीक है? कमेंट में लिख देना सर जी, अरे यार हम बताएंगे तुम गलत क्या। अपना सोचो यार, कुछ हमें थाट लाओ, क्या कमेंट करना। हाँ यस, आयुष सचान ने कमेंट किया था, बहुत लंबा चौड़ा। चलो इधर, इसमें त्रिभुज के बहुत सवाल है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी वृत्त का है, किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ O से जाने वाली रेखा Q पर मिलती है। OQ बराबर 12, तो PQ की लंबाई PQ की माप क्या होगी? तुम्हारा आंसर ऑप्शन में, तुम्हारा आंसर होगा, देखो चाहे तेरा नहीं है, फिर से देखो कैसी बात है। देखो इसमें क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये वृत्त, ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है? बातें करने लगे ना तुम लोग। 5 सेंटीमीटर बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ, केंद्र O से जाने वाली रेखा, ये समझो केंद्र O है, ये स्पर्श रेखा ये PQ है, PQ, ठीक? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी बिंदु के स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से Q पर मिलती है। Q पर मिलती है मतलब ये Q और ये P, ठीक है? यदि OQ 12 है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 12 सेंटीमीटर, और PQ की माप क्या होगी? PQ की माप पूछ रहा है। त्रिज्या दी गई क्या? त्रिज्या 5 दी गई है, समझ में आओ? ये हमको निकालनी है। ये 90 अंश होता है कि नहीं? इस पर जगह त्रिज्या पर लंब होती तो समझो इस पर रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। यहाँ पे हमको ये पाइथागोरस में लगा दें, इसमें पाइथागोरस तो कर्ण ये हो जाएगा तुम्हारा 12 का स्क्वायर बराबर ये OP का स्क्वायर प्लस का ये PQ का स्क्वायर, ठीक है? 12 का वर्ग इसमें दिया है, OP कितना दिया है? 5, तो 12 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, 12 का वर्ग 144। नंबर नहीं होगा, तुम लोग नहीं मानोगे तो बताओ, उसका भी इलाज मेरे पास है। 144 में 25 घटाएं कितना आएगा? 119 आंसर बन रहा है, ठीक है? PQ स्क्वायर बराबर, तो PQ और बेटा अंडर रूट लग जाएगा इधर, क्या आएगा? 119, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है? एनी प्रॉब्लम? ओ भैया निकाल दें इसको, तो अच्छा वीडियो बनेगा। इसमें पूरे क्रम से सवाल लगे, लेकिन एक सवाल लगा वो आना भी चाहिए, अब टेस्ट इसी से होगा, ठीक है? 182 और 78 का HCF ज्ञात करना, फैक्टर बनाओ इनके, 2 का डिवाइड करो, HCF ज्ञात करेंगे ना, अलग अलग फैक्टर कर लो, चाहे इसे कॉमन में बना लो, अलग अलग से HCF जरूर निकले, एलसीएम निकले। 2 का डिवाइड करो, 2 का डिवाइड करो, कितना आएगा? 91। फिर डिवाइड करो इसको 2 से, 39 हट का, फिर 3 से जाएगा, 11 से
ये तो 3 से कट जाएगा ना, ये तो नहीं कटेगा ना, ये हो जाएगा कितना 13, फिर 13 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं अब, ये हो जाएगा कितना 13 सत्ते 91, 13 एक के 13। अब 7 से कट जाएगा, कितना आ गया, एक एक आ गया। तो यार इससे तो एलसीएम निकल गया, इससे कुछ निकले, अलग अलग काउंट करना पड़ेगा। 182 फैक्टर बनाओ, कितना आएगा 91, ठीक है। इसको लिखो 2 गुणे 91, 2 गुणे 91 क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 13, ऐसे लिख लेंगे 4 7 91, 78 का है ना, 78 कैसे 2 गुणे 39, 2 गुणे 13 गुणे 3, ऐसे बनेगा नहीं बनेगा, 13 तो 39 तो नहीं 78, दोनों में कॉमन क्या है बताओ, 2 कॉमन है और 13 कॉमन है, जो कॉमन हो गया वही CF होगा, 26 आंसर, बात खत्म, ठीक है। पंद्रह नंबर देखो, टोपा ऊपर लगा के आया करो, ठीक है। लड़कों को कोई जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी टोपा है, लड़कियों को जरूरत पड़ती है, ठीक है। लोग टोपा लगा के आया करो, ऐसा ना काम हो, इधर देखो, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है बउआ बेटा, ये एक बेलन है, क्या है इसकी आधार की त्रिज्या, मतलब ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगी कितनी है, यहाँ से यहाँ ले लो, R बराबर 3.5 सेंटीमीटर, यदि इसकी ऊंचाई 8 ये ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, H बराबर कितनी, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र सॉरी, ठीक है। इसको क्या निकालना है हमको, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, ठीक है। ये बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, याद कर लेना तुम लोग समय लगा कर, क्योंकि टाइम तो तुम लोग पास है नहीं, पाई में यार आदि, इससे अच्छा क्या है, इसे रख दो पाई, फिर R का मान 3.5 इंटू H का मान 8.4 कर दो गुणा, और पाई का मान तो क्या है, करें क्या करें, 35 गुना 70, 7 गुणे 8.4 इंटू पाई, 7 को 28 की 8 लगे दो, और 8 7 56 दो 58 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मैथ कर रहा है कि नहीं, सर्दी लग रही का, लग तो रही है, निकाल दे, यहाँ नकल नहीं कर पाओगे तुम लोग, ठीक है, इसीलिए हम रिकॉर्ड की ले रहे हैं। 16 नंबर देखो, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है, उसका क्षेत्रफल क्या, ये देखो, ये गोला हमने बनाया, कभी कभी पूरा इतना अच्छा बनाता है, देखो इसका कोण कितना है, ये 60, इसकी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये देखो 60 अंश का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये इसका जो ये जो है ना, ये कली जो है ना तरबूज वाली,
इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। त्रिज्यखंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान बिट्टी 60 बटे 360 पाई की तरह रखा ना वही, त्रिज्या 4 का स्क्वायर। 0 तो 0 चरम, ऊपर 4 का वर्ग 16 बटे 6 पाई और कटिए भी 8 बटे 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। मिल रहा है आंसर में? समझने में दिमाग लगाया करो। क्या घर में मोबाइल नहीं तुम्हारे? क्या तुम रिचार्ज नहीं उसमें? अरे मेरे कहने का मतलब उसमें देखो ऑप्शन में जाओगे सेटिंग में ना, तो मल्टीप्लाई करके ऑप्शन आएगा 1.5 ऐसा करके हैं, तो मल्टीप्लाई में लगा देना। ये तुम्हारा समय नहीं बर्बाद होगा। और हम जो चलने लगेंगे बहुत स्पीड से भागेंगे, फिर उड़ेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है? वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तुम्हारा समय बर्बाद नहीं होगा, ठीक है? नहीं तो ऐसा करना कि संडे को तैयार रखना, ठीक है? चलेगी बहुत बेटा कायदे से। ये जो हल्के में लिए ना, इधर देखो 17 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1। इधर देखो तुम विविध कर क्या निकालना है? विविध कर का फार्मूला क्या होता है? ए बराबर यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। ए बराबर यहाँ पे 1 है, बी बराबर बी 1 है, सी बराबर -1। ए बी सी का मान निकाल ले। विविध कर होता है क्या? विविध कर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान निकालना है। डी बराबर बोलते हैं, डी का मान 1 का स्क्वायर माइनस का 4a का मान प्लस का 4 के 4, ठीक है? समझ में आया? तुमको बेटे समझ में आ रहा है? कौन सा गांव है तुम्हारा? गौरीपुर। नाम क्या है तुम्हारा? सगुन। उधर से कोई बोला? एक आ रहे हैं जाते के हमको बड़े लचा के ऊपर देखा जाते के सवाल पूरा खत्म हो जाए। को गा रहे? सवाल बेटा मैथ में यही होता है, ठीक है? अगर तुमने सर लचा लिया तो जब तक उठाओगे सवाल खत्म हो जाएगा। 1 माइनस का 4x प्लस का 4x स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मूलों का योगफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? मूलों का योगफल। इसको पहले सही से लिखो। 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर 0, ऐसे लिखा जाएगा इसको, ठीक है? अब तुलना करो तुम ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से। a बराबर क्या है? 4, b बराबर माइनस का 4, c बराबर 1। मूलों का योगफल निकालना है। क्या निकालना है? अगर मूल अल्फा बीटा है तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का b अपान a। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b का मान माइनस का 4 अपान a का मान 4 बटे 4। ठीक है? उन्नीस नंबर माध्य होगा और माध्यवर्धक माध्य का दोनों पूछ रहा है। ध्यान से देखो, ये पहले वर्ग अंतराल लिख लेना। क्या लिखा है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये देखो वर्ग अंतराल लिख लिया। इसका क्या होगा भैया? क्या बातें चल रही है? 4, 7 समझो। टाइम देख रहे हो क्या? हाँ अभी नहीं हुआ भाई। हमको जब क्या निकालना है? ये वर्ग अंतराल लिख लेना। ये इसको 12 बार तक बोलते हैं, ये लिख लेना, ठीक है?
और हमको यक्स निकालना है। क्या निकालना है? यक्स। यक्स इनको दोनों जोड़ के 2 का भाग दो। 10 में 0 जोड़ोगे क्या आएगा? 10 2 को भाग दोगे 5, 20 10 30 में 2 को भाग दोगे 15। इसी प्रकार ये 25 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। और जब माध्य निकालो तो माध्य को पहले फार्मूला लिख लो। माध्य होता है यक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब क्या होता है? एफ एक्स मतलब एफ का एक्स में गुणा करो, सिग्मा का मतलब जोड़ो उसको, एफ उसमें क्या है? सिग्मा मतलब एफ को जोड़ो और भाग दे दो, माध्य निकल आएगा। ठीक है, इसको प्रत्यक्ष से जोड़ते हैं। क्या होते हैं? 4 पंजे 20, 15 सत्ते 105, 25 पंचे 125, 35 अट्ठे 8 5 40 0, 8 3 24 4 280, 45 छक्का 270। देख रहे हो इतनी फास्ट कैलकुलेशन? देख रहे हो? इसको जोड़ो, इसको जोड़ो। 5 5 10 0 से लगे 1 2 2 4 8 4 12 12 7 12 7 19 19 से 20 0 से लगे 2। इसके बाद 1 1 2 2 2 4 2 6 2 800। देखो एक करने ने बोल दिया था 800 आएगा। ठीक है, इसको जोड़ो तुम लोग, कितना आएगा? 30। भाग दे तो यक्स बार बराबर 800 बटे एक्स का मान 30, 0 0 कट जाएगा, 80 बटे 30 ये 3 सॉरी यहाँ 500 भाग दे, इसमें भाग देना पड़ेगा। भाग दो कितना आएगा? ठीक है। अरे भाग नहीं दे पाओ क्या? माध्यिका निकालना है। अरे माध्य को माध्यिका बोलते हैं, तुमको बताया था, कंफ्यूज हो गए, भूल गए। क्या नहीं वर्ग निकालना है क्या? अच्छा 40 से 50। ये क्या है? 12 तक 8 6 11 18 6। माध्यिका में हम लोग ये सीएफ निकालते हैं, तो सीएफ निकालो पहले। 8 8 6 14 14 11 25 25 18 43 43 6 49 आया। तो हम लोग क्या करते हैं? 49 इसका योग भी आना चाहिए, फिर 49 आएगा इसका योग, लगता है तुमको? n बराबर क्या हो गया? 49। n/2 निकालो। 49 में 2 को भाग दो कितना है? 24.5 आएगा। यहाँ पे देखो 24.5, ये ज्यादा हो जाएगा इससे, ये कम वाले को सीएफ लेते, उसके सामने की एफ लेते, उसके अंतराल ये 20 से 30 आंसर होगा। ठीक, अगर माध्यिका निकालना हो तो आराम से निकाल सकते हो। फार्मूला क्या होता है? हमने m बराबर बताया, तुम लोग माध्यिका लिखना। ठीक है, क्या होता है? L1 प्लस का n/2 माइनस का CF अपान में f इंटू L1 ये होता है, n/2 ये निकला तुम्हारा, CF ये दिया है, h का मान इनका दोनों का अंतर 10 है, और f का मान इनका योग ये 11 सॉरी 11। ठीक है, कोई दिक्कत तानों को? आपके क्वेश्चन ऑप्शन वाले 20 क्वेश्चन हमने पूरे कर दिए, इसके लिए तालियां बजाओ जरा। और